नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वैकेंसी इंक्रीज के बाद कितना फ़ायदा है वो मिला है वेल्डर वालों के लिए। वेल्डर वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी बढ़ी है उनमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी बढ़ी है वो वेल्डर वालों के लिए है, वो वैकेंसी बढ़ी है। और किस जोन में कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है उनके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि टॉप 10 है वो बेस्ट जोन कौन से है वो रहने वाले हैं वैकेंसी इंक्रीज के बाद में, तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है 40 में से 40 वाला, वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित, वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने ऊपर चैनल पर एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है वो डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। मैंने जितने भी अभी तक नोट्स बनाए हैं वो सभी उसको क्या है कि वहाँ पर मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले यदि मैं जोन की बात करूं तो सबसे पहले हमने क्या कि ये जोन जो जितने भी जोन है 21 के 21 जोन वो सभी एक साथ है वो मैंने लिख लिए। और ओल्ड जो वैकेंसी कितनी थी और अब न्यू वैकेंसी है वो कितनी है, इस हिसाब से हम टॉप बेस्ट जोन भी क्या है कि छांटेंगे। सबसे पहले यदि जोन की बात की जाए तो सिलीगुड़ी जोन है। और सिलीगुड़ी जोन में पहले जो वैकेंसी थी 34 वैकेंसी, और अब जो वैकेंसी है वो भी क्या है कि 34 वैकेंसी है। यानी सिलीगुड़ी जोन वालों के लिए तो कोई भी फायदा है वो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी सबसे कम फॉर्म आपको पता है कि सिलीगुड़ी जोन में ही पिछली बार है वो भरे गए थे। यानी जब आरटीआई का रिप्लाई मिला था हमें तो सिलीगुड़ी जोन में सबसे कम फॉर्म है वो देखने को मिले थे। वेल्डर वालों के लिए आप देख सकते हो कि जो पहले जो वैकेंसी थी वो थी 34 वैकेंसी, लेकिन अब भी कितनी वैकेंसी वेल्डर वालों के लिए कोई भी फायदा है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला, 34 ही वैकेंसी है। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है रांची जोन। और रांची जोन में जो पहले वैकेंसी थी वेल्डर के लिए वो थी 156 वैकेंसी, और अब जितनी वैकेंसी है वो है 156 वैकेंसी। यानी रांची जोन में भी वेल्डर वालों के लिए कोई भी वैकेंसी है वो इंक्रीज नहीं हुई। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में यदि मैं बात करूं तो पहले वैकेंसी 92 वैकेंसी थी, अब भी कितनी वैकेंसी है वो भी है 92 वैकेंसी। यानी वेल्डर वालों के लिए यहाँ भी कोई भी वैकेंसी है वो इंक्रीज है वो नहीं हुई। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है सिकंदराबाद जोन। और सिकंदराबाद जोन में यदि मैं पहले वैकेंसियों की बात करूँ तो 295 वैकेंसी थी, लेकिन अब वैकेंसियों की बात करूँ तो अब वैकेंसी बढ़कर हो गई है 353। यानी अब क्या है कि इसमें वैकेंसी है वो सिकंदराबाद में बढ़ी है। तो इस हिसाब से इस जोन को भी क्या है कि आप एक बेस्ट जोन है वो चुन सकते हो, क्योंकि पहले की तुलना में इसमें क्या है कि वैकेंसी बढ़ी है और फार्म अब आपको पता है कि इधर उधर होने वाले हैं। यानी अब पहले की तुलना में फॉर्म है वो ज़्यादा है वो लग सकते हैं यहाँ पर। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है प्रयागराज जोन। और प्रयागराज जोन में जो पहले वैकेंसी थी वो थी 115, अब जो वैकेंसी है वो क्या है 115 ही है। यानी यहाँ पर भी कोई भी वैकेंसी है वो इंक्रीज नहीं हुई है। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है अहमदाबाद जोन। और अहमदाबाद जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो 168 वैकेंसियाँ थी पहले, लेकिन अब जो वैकेंसी है वो बढ़कर कितनी हो गई है वेल्डर के लिए 207 वैकेंसी हुई है। यानी अहमदाबाद जोन में ज़रूर बच्चों को क्या है कि फ़ायदा है वो मिला है। अहमदाबाद जोन में ज़रूर वैकेंसियाँ हैं वो इंक्रीज हुई है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी क्या है कि फॉर्म है वो लगने वाले हैं। यहाँ पर भी क्या है कि फॉर्म है वो जैसे जोन चेंज करने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर भी क्या है कि फॉर्म है वो लगेंगे ज़रूर। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है अजमेर जोन। और अजमेर जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो पहले थी 321 वैकेंसियाँ, और अब जो टोटल वैकेंसियाँ हो गई है वो है 415 वैकेंसी। यानी यहाँ पर भी वैकेंसियाँ हैं वो अच्छी खासी वैकेंसियाँ हुई है। और अजमेर जोन आप देख लेना एक सेफ जोन की श्रेणी में ही रहने वाला है इस बार। अब जैसे ही जोन चेंज होंगे तो उसमें आप पक्का देख लेना अजमेर जोन टॉप 10 जोन की श्रेणी में है, वो सेफ जोन की श्रेणी में है, वो बिल्कुल आपको क्या है कि देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि लोग पहले से ही पूर्व धारणा बना के रखे हैं कि इस जोन की जो कट ऑफ है वो सबसे आई जाती है, इस जोन की कट ऑफ है वो सबसे आई जाती है, लेकिन इस बार ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सीट जो कैंडिडेट कंपटीशन बैठेगा वो और जोनों की तुलना में कम ही मिलेगा। और वेल्डर के लिए अजमेर जोन बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में है। आप मेरी जो एक इसी चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने क्या है कि टेलीग्राम पर क्या है कि सर्वे करवाई थी, तो उस सर्वे को आप जाकर देख सकते हो कि वेल्डर के लिए जो मैंने सर्वे करवाई थी उसमें अजमेर जोन में कितने फॉर्म आए, यानी कितने प्रतिशत है वो अजमेर जोन में वो फॉर्म लगे। तो इस बार भी आप देख लेना अजमेर जोन है वो बिल्कुल है वो आपको सेफ जोन की श्रेणी में देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है बेंगलोर जोन। और बेंगलोर जोन में टोटल वैकेंसियाँ थी पहले से थी 27 वैकेंसी, और अब जो वैकेंसी है वो बढ़कर हो गई है 48 वैकेंसी। यानी यहाँ पर भी वैकेंसी है वो इंक्रीज हुई है वेल्डर वालों के लिए। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है भोपाल जोन। और भोपाल जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 123 वैकेंसी हैं, और अब बढ़कर जो वैकेंसियां हो गई है वो है 199 वैकेंसी। ये जोन भी आपको देख लेना अब क्या है कि सेफ जोन की श्रेणी में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि
मैंने जो पहले वोटिंग प्रतिशत करवाई थी उसमें क्या है कि भोपाल जोन को कम ही वोटिंग प्रतिशत मिला था, क्योंकि ये जोन ऐसे हैं जो हाईलाइट जोन नहीं है, जिन पर बच्चे क्या है कि इतना ध्यान है वो नहीं देते, और इनमें क्या है कि कम ही फॉर्म है वो लगने वाले हैं, और यहाँ पर सीट कैंडिडेट जो कंपटीशन बनेगा वो भी क्या है कि कम ही देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है भुवनेश्वर जोन, और भुवनेश्वर जोन में यदि टोटल वैकेंसियों की बात की जाए तो 59 वैकेंसी है, और अब बढ़कर कितनी हो गई, 60 वैकेंसी हो गई। यानी यहाँ पर वैकेंसियों में ज़्यादा कुछ फ़ायदा है वो नहीं मिला है, एक वैकेंसी ही यहाँ पर इंक्रीज हुई है। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है बिलासपुर जोन, और बिलासपुर जोन में जो पहले वैकेंसी थी वो थी 340 वैकेंसी, और अब जो बढ़कर हो गई है वो 405 वैकेंसी हो गई है वेल्डर के लिए। यहाँ पर वैकेंसी वेल्डर के लिए है वो ठीक ठाक बढ़ी है, और इस जोन को भी आप क्या है कि सेफ जोन की श्रेणी में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से देख लेना, यहाँ पर जो पहले फॉर्म भरे थे उसकी तुलना में अब कम ही फॉर्म है वो आने वाले हैं। यहाँ पर फॉर्म जरूर टूटेंगे, मेरा अनुमान यही है, क्योंकि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बिलासपुर जोन है वो एक डेंजर जोन है। तो बिलासपुर जोन डेंजर जोन की यदि श्रेणी में मानेंगे तो पक्का ऐसा होगा कि जोन चेंज करने के बाद है वो अदर जोन में ही जाएंगे, क्योंकि जैसे ही और जोनों का आरटीआई रिप्लाई मिलता गया वैसे बच्चों को पता चलता गया कि हमने तो डेंजर जोन में है वो फॉर्म भर दिया, यानी वो अब इस बार जो जोन चेंज होंगे तो उस जोन में तो बिल्कुल नहीं रहने वाले। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन, और चंडीगढ़ जोन में है जो टोटल वैकेंसी थी 43, अब हो गई है 70 वैकेंसी, यहाँ पर भी वैकेंसी है वो अच्छी खासी अभी इंक्रीज हुई है। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है चेन्नई जोन, और चेन्नई जोन में जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 510, और अब बढ़कर हो गई है 1378 वैकेंसी। यानी यहाँ पर भी क्या है कि अच्छी खासी वैकेंसी है वो बढ़ी है, और वेल्डर के लिए तो आप देख सकते हो कि सबसे बेस्ट जोन है वो यही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो इंक्रीज हुई है। आप देख सकते हो कि पहले 510 थी, अब 1378 वैकेंसी हुई है। यानी यहाँ पर फॉरम भी क्या है कि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सीट जो कैंडिडेट कंपटीशन बैठेगा वो इतना नहीं बैठने वाला। अगली जोन की बात करूं तो अगला जोन है गोरखपुर जोन, और गोरखपुर जोन में यदि टोटल में वैकेंसियों की बात करूं तो 114 वैकेंसी, और अब बढ़कर हो गई है 175 वैकेंसी। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है गुवाहाटी जोन, गुवाहाटी जोन में जो टोटल वैकेंसी है वो है 198, और अब बढ़कर हो गई है 251। यहाँ पर भी वैकेंसी है वो ठीक ठाक बढ़ी है, और ये जोन भी आपको देख लेना सेफ जोन की श्रेणी में ही देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है जम्मू श्रीनगर, और जम्मू श्रीनगर में जो टोटल वैकेंसी है वो है 159 वैकेंसी, और अब जो बढ़कर हो गई है वो है 205 वैकेंसी। ये जोन भी आपको सेफ जोन की श्रेणी में देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है कि मैं एक वीडियो ऐसे लेके आऊँगा जिसमें आपको क्या है कि टेलीग्राम पर जो हमने सर्वे की थी उसके अनुसार दिखाऊंगा कि किस में कितने फॉर्म लगे थे, और उसके अनुसार आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, उससे आप अंदाज़ा लगा लोगे कि कौन से जोन है वो इस बार सेफ जोन है वो रहने वाले हैं, क्योंकि जो पहले डेंजर बन गए थे वो अब डेंजर नहीं रहने वाले, ये पक्का है। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है जम्मू श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर के बारे में तो हमने बात कर ली। अगला जोन है कोलकाता जोन, और कोलकाता जोन के बारे में यदि देखा जाए तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी पहले 148, लेकिन अब बढ़कर जो वैकेंसी हो गई है वो है 195 वैकेंसी हो गई है। यानी यहाँ पर भी वैकेंसी है वो अच्छी खासी है वो बढ़ी है। ये भी टॉप 10 जोन में आप क्या है कि शामिल है वो कर सकते हो। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है मालदा जोन, और मालदा जोन में जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 108, और अब भी कितनी वैकेंसी है 108 है, लेकिन फिर भी आपको क्या है कि एक सेफ जोन श्रेणी में ज़रूर आपको क्या है कि मालदा जोन देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने फॉर्म है वो नहीं आने वाले, क्योंकि ये जोन है वो हाईलाइट जोन नहीं रहते। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है मुंबई जोन, और मुंबई जोन में जो टोटल वैकेंसी है वो 636 वैकेंसी से बढ़कर 779 वैकेंसी हो गई है। यानी यहाँ पर भी क्या है कि वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ी है, लेकिन फिर भी आप देख लेना ये जोन भी क्या है कि एक मध्यम का जोन है वो साबित होगा। यानी इस जोन को डेंजर नहीं मान सके आप, लेकिन बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जोन है वो डेंजर जोन जाने वाला है, ये जोन है वो डेंजर जोन जाने वाला है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है मुजफ्फरपुर जोन, और यहाँ पर यदि मैं वैकेंसियों की बात करूँ तो यहाँ पर वैकेंसी है 52, और अब भी कितनी वैकेंसी है 52 ही वैकेंसी है। यानी यहाँ पर भी कोई भी वैकेंसी है वो इंक्रीज नहीं हुई है। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है पटना जोन, और पटना जोन में जो टोटल वैकेंसी है वो है 220 वैकेंसी, और अब कितनी वैकेंसी है, अब भी 220 ही वैकेंसी है। यानी यहाँ पर भी कोई भी वैकेंसी में इंक्रीज है वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको क्या है कि एक मध्यम का जोन है वो जरूर देखने को लास्ट में आपको मिलेगा। लास्ट में एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए मैंने एक ईमेल आईडी ऊपर चैनल पर डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। जितने भी मैंने अभी तक नोट्स बनाए हैं वो सभी उसको क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।